स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए शिक्षण अभिरुचि का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे भी पहले आज ही हमने शिक्षण अभिरुचि का 30 महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे, और जितना भी वीडियो अपलोड है ज़रूर देखिए लाइन से आप। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? संवेगात्मक विकास दोस्तों, तो देखिए संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक जो जरूरी है वो है दोस्तों आपका प्रजातांत्रिक परिवेश, मतलब प्रजातांत्रिक वातावरण, कक्षा का। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रजातंत्र जो है वातावरण होना चाहिए कक्षा में, यही हमारा जो है संवेगात्मक विकास करता है, तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त यही रहेगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो चौथा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, ये रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है और ये नहीं करना भी चाहिए, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी खुले अंत वाले प्रश्न होने चाहिए, परियोजना कार्य होना चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट अवलोकन होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, तीनों बिल्कुल सही है, ये नहीं होना चाहिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है या यह महत्वपूर्ण है, बताना है। तो देखिए दोस्तों, प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। चौथा जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। देखिए शिक्षिका हो या शिक्षक हो, किसी से भेदभाव नहीं करना है और सभी को जो है समान दृष्टि से और समान भाव से, चाहे वो कोई भी क्षेत्र से संबंधित हो, निम्न आर्थिक स्थिति वाले हो, उच्च आर्थिक स्थिति वाले हो, सभी को समान दृष्टि से देखना है, समान शिक्षा देना है, समावेशी शिक्षा उन्हें प्रदान करना है। चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा समता और समानता लाना है तो ज़रूरी है समावेशी शिक्षा। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश दोस्तों, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, याद रखिएगा। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ये जो है सही नहीं है दोस्तों, बल्कि देखिए बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति देना, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापकों का सकारात्मक रुख, ये जरूरी है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए हम सीधा आंसर बताएंगे दोस्तों आपको, दूसरा हो जाएगा, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए छठवां प्रश्न देखिए, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, तो अधिगम में असक्तता के, सीखने में असतर्कता के, तो सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ज्ञान अर्जन में सहायता करने के लिए अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बताना है हमें। तो किस पर दोस्तों? शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, मतलब कई स्टूडेंट होते हैं जो किसी चीज़ में भाग नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनको लाना इस चीज़ में, सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। आठवां प्रश्न है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है? तो देखिए ये संयोजन है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, इसका हमने इस टॉपिक पर जो है पर्टिकुलर वीडियो कराया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जीके वाला, ज़रूर देख लीजिएगा।
अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको सभी टॉपिक से संबंधित जीके मिल जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी देख लीजिए उसे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो वहीं से प्रश्न आता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती है, गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं। यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहुंचाने में सहायता करती है। संसाधनों हैं, समाधान हैं, इसको पहुंचाने में सहायता करती है। तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी कारण से गलती से सीखा जा सकता है। 10वां प्रश्न है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आउट ऑफ द बॉक्स। तो देखिए अपसारी चिंतन से है, अपसारी। तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभिसारी चिंतन होता है केवल एक दिशा में, लेकिन अपसारी चिंतन सभी दिशा में होता है। बच्चे को सभी दिशा में सोचना चाहिए, तभी वो समस्या का समाधान कर सकता है और रचनात्मक बालक बन सकता है। 11वां प्रश्न, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि से विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। आवश्यकता के अनुसार शिक्षार्थी की आवश्यकता को ध्यान में रखना है, याद रखिएगा दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बारहवां प्रश्न है अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। तो विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। देखिए याद करना, रट्टा मारना ये नकारात्मक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना अच्छी बात है, वाद विवाद पर परिचर्चा करना ये अच्छी बात है, प्रस्तुतिकरण प्रकरण का मतलब टॉपिक का, तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट जो है गलत है। रटना दोस्तों, याद करना, और कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नकारात्मक है, आप उसको याद मतलब आपको याद रखना है उसको। जैसे रट्टा मारा जाता है किसी भी प्रश्न को बहुत ज़्यादा, बस याद करने पर जोर दिया जाता है, तो ये जो है नकारात्मक है, याद रखिएगा। विषय वस्तु को क्या है समझना है। तेरह नंबर प्रश्न, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है। इसी कारण से देखिए दोस्तों दंड नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। किसी भी प्रकार का दंड जो है अब नहीं है लागू। तो देखिए दंड देने से उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, दंड दिया जाता है तो उसका परिणाम वही होता है कि वो स्वयं के प्रति अवधारणा जो है उसका नष्ट हो जाता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। चौथा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पंद्रह नंबर प्रश्न, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको समझना है, याद करना है दोस्तों। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, क्योंकि आपको पता ही होगा ये आपके लिए नया हो जाएगा। अगर आप बीएड डीएड करते हुए सीजी सीटेट देते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए पुराना होगा, लेकिन आप अभी नए विद्यार्थी हैं, अभी आप सीडीपी नहीं पढ़े हैं, शिक्षण रुचि नहीं पढ़े, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको अभी याद रखना पड़ेगा, कम से कम अभी एक सप्ताह जो है इससे पहले आप उसको पढ़ लेते। जैसे आपने पढ़ा ही होगा, एक सप्ताह आप ज़्यादा एक्टिव हुए होंगे प्री डीएड दिलाने के लिए। तो अब आप जितना हो सके आप पढ़ना चाहते होंगे और जल्दी से पढ़ना चाहते होंगे, लेकिन ध्यान से सुनिए, जल्दी मत पढ़िए। ज़रूर देखिए वीडियो ज़्यादा, लेकिन आराम से उसे समझिए। स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति के सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो प्रेरणा की सामाजिक और सांस्कृतिक संकल्पनाएं का समाज से जुड़ा है आपका स्वच्छता और संस्कृति से भी, तो फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर लगा सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती, पूर्ववर्ती, परवर्ती, बताइए। तो 6 से 11 वर्ष परवर्ती बाल्यावस्था, 6 से 11 वर्ष दोस्तों। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ऑप्शन देखते हैं इसका। तो देखिए दोस्तों, ये संबंधित है प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद से। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को हम कहते हैं, तो इस मार्गदर्शन को हम कहते हैं सहारा देना। और ये सहारा देना संबंधित है दोस्तों वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो आप थोड़े समय के लिए साइकिल को पकड़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, बच्चा चलाने सीख जाता है, तो इसे सहारा बोलते हैं। इसके फोल्डिंग, पाड़ देना, मचान देना या सहारा देना। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका किस ओर इशारा कर रही है। तो देखिए, यह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग। देखिए, सभापति बोलना मतलब लड़कों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन सभा अध्यक्ष बोल देना ये लड़की लड़कों दोनों के लिए है, दोनों के लिए होगा। इसी प्रकार से कैमरा मैन न बोल के अब क्या बोला जाता है दोस्तों? कैमरा पर्सन। कैमरा मैन बोल देने से क्या हो जाता था? लिंग आधारित हो जाता था, केवल एक पुरुषवाचक, पुरुष के लिए। लेकिन पर्सन बोल देने से वो दोनों के लिए लागू हो गया। तो लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? मूल्यांकन का अर्थ दोस्तों परीक्षा लेना है, आकलन करना है, याद रखिए इसे। तो ये है समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और सुधार किया जाता है। कई बार हमने प्रश्न कराया है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर जरूर अच्छे से पढ़िएगा, मैं थोड़ा सा स्पीड कर दे रहा हूँ। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? इसका भी हमने मनोवैज्ञानिक जो है सिद्धांत कराया है दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत जरूर पढ़ लीजिएगा, जितने भी मनोवैज्ञानिक है उसका प्लेलिस्ट में वीडियो जरूर देखिए। तो स्तर पहला दोस्तों, फर्स्ट स्तर, लॉरेंस कोहलबर्ग के जो स्तर पहला है उसमें आपका दंड एवं आज्ञा पालन है। वह एक है दोस्तों जो बालक होते हैं, अच्छा बालक, अच्छा लड़की, अच्छा लड़का, वो शामिल है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में क्या था एक बार फिर से देखते हैं। प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, तो यही है, वो स्वीकार करते हैं कि चाहे बच्चे कोई भी मतलब बात है तो ये सही नहीं है। बाकी पहला है, तीसरा है और चौथा ये आपकी प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित है, देख लीजिएगा उसे। 23 नंबर प्रश्न, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो अधिगम में आकलन दोस्तों प्रेरणा के लिए आवश्यक है। थर्ड जो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आत्मसातकरण से नाम से जाना जाता है। ये जिन प्याजे से संबंधित प्रश्न है, प्रचलित जो योजना है या कुछ भी है उसमें नई जानकारी जोड़ना, आत्मसातीकरण। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। 25वां प्रश्न देखिए,
हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो व्यक्ति की भिन्नता से। सभी व्यक्ति जो है भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, कोई बुद्धि से, कोई प्रेरणा से, कोई अभिरुचि से। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखिए, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है दोस्तों समावेशी शिक्षा। साथ साथ शिक्षा, चाहे कोई भी स्तर से बालक हो, सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना, एक साथ देना। 27वां प्रश्न, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो संवेगात्मक विकास से। जिसका संवेगात्मक विकास अच्छी तरह से हुआ है दोस्तों, जो समझ सकने की शक्ति रखता है, वो तो हर चीज़ समझ जाएगा। तो जो संवेगात्मक रूप से विकास है वो ज़्यादातर जो है याद रखिएगा, नाराज नहीं रह सकता, वो बातों को समझ जाता है। 28वां प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है दोस्तों? लिखने संबंधी, पठन संबंधी विकार को हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, चौथा ऑप्शन। लेकिन लिखने संबंधी को क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया। इसमें पहला जो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 29वां प्रश्न देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो देखिए, सामाजिक अनुभव, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत है और इनके सिद्धांत में इन्होंने जो है भाषा को, परिपक्वन को, क्रियाकलाप को बताया है, लेकिन व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा सामाजिक अनुभव। सेकेंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो दूसरा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, जहाँ केवल आया शब्द ये नकारात्मक है। केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, जबकि त्रिस्तरीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है, उसमें केवल अपने विषय के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए व्यवहारिक रूप से विचार करना शामिल है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि का। जितना भी वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट में सभी टॉपिक से ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।